ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जिसका नाम आदिल था। आदिल एक छोटे से गांव में रहता था और उसके वालिदैन बहुत गरीब थे। आदिल का ख्वाब था कि वो बड़ा आदमी बनेगा, वो दुनिया में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका गांव फख्र करेगा। लेकिन वो जानता था कि उसके पास वसाइल नहीं हैं और उसका ख़ानदान भी उसे वो सब कुछ फराहम नहीं कर सकता जो उसके ख्वाबों के लिए ज़रूरी था। फिर एक दिन आदिल के गांव में एक गमगीन खबर पहुंची। गांव के लोगों को ये बताया गया कि गांव के करीब एक अजीम पहाड़ के ऊपर एक खजाना छिपा हुआ है। ये खजाना सिर्फ वही शख्स हासिल कर सकता था जो इस पहाड़ की चढ़ाई पर कामयाब हो। पहाड़ बहुत बुलंद था और उसकी चोटी तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल काम था। रास्ता पथरीला था, हवाएं तेज चलती थीं और मौसम भी सख्त था। बहुत से लोग इस खजाने को पाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन ज्यादातर नाकाम हो जाते। आदिल ने जब ये सुना तो उसके दिल में एक नया जज्बा जाग उठा। उसने फैसला किया कि वो भी उस चढ़ाई को अबूर करेगा और खजाना हासिल करेगा। वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था जो उसको तहरीक दे रहा था। गांव के लोग उसके फैसले पर हंसी उड़ाते और कहते कि तुम्हारी हालत उस काम के लायक नहीं है। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास वसाइल नहीं हैं, तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि तुम इस पहाड़ की चढ़ाई हो पर कामयाब हो सको। लेकिन आदिल ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी मेहनत पर यकीन रखा। उसने पहाड़ की चढ़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता और पहाड़ की तरफ चलना शुरू करता। उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारता। तेज हवाएं, सख्त सर्दी और पथरीला रास्ता, इन सब को अबूर करना कोई आसान काम नहीं था। कई दफा तो उसकी टांगें थक कर रुक गईं, लेकिन वो दोबारा उठता और चलना शुरू कर देता। गांव के लोग अब उसकी मेहनत देखकर शिशद्र थे। वो सोचने लगे कि आखिर ये लड़का इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्या उसे वाकई खजाना मिल जाएगा। लेकिन आदिल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ एक चीज जानता था, वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर हाल में मेहनत करेगा। दिन गुजरते गए और आदिल ने पहाड़ की चढ़ाई के कई हिस्सों को अबूर कर लिया। लेकिन उसके सफर में एक और मसला आया। पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचते हुए शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। रास्ता और भी मुश्किल हो गया और आदिल के जिस्म का हर हिस्सा तकलीफ में था। उसकी सांसें तेज और घुटने कमजोर हो गए, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो जानता था कि अगर वो इस आखिरी मरहले को भी अबूर कर लेता है तो वो हमेशा का रख लेता है, अपने ख्वाब को हकीकत बना लेगा। एक दिन जब आदिल ने अपनी आखिरी चढ़ाई का आगाज किया तो उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, ये मेरा ख्वाब है और मैं उसको हकीकत बनाऊंगा। उसने बर्फ में कदम रखा और एक कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यूं वो अपनी आखिरी मंजिल के करीब पहुंचा। आखिरकार इसने पहाड़ की चोटी को छू लिया। चोटी पर पहुंचकर आदिल ने एक गहरी सांस ली और इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। लेकिन जब उसने खजाना तलाश किया तो उसे वो सोना या चांदी नहीं मिला जो वो तवक्का करता था। वहां कुछ और था। वहां एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक किताब थी। बुजुर्ग शख्स ने आदिल से कहा, तुमने जो सफर तय हो गया है, क्या वो खजाना था? तुम्हारे अंदर जो इज्म और मेहनत थी वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया में सबसे कीमती चीज मेहनत, इज्म और सब्र है और तुमने इन सब को अपना हिस्सा बना लिया है। आदिल ने यह सीखा कि हकीकी खजाना कभी सोना या चांदी नहीं होता, बल्कि वो सफर और मेहनत है जो आपके अंदर का अज़्म और ताकत पैदा करती है। सबक: ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना मेहनत, इज्म और हिम्मत है। मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर आपका अज़्म मजबूत हो और आप अपने ख्वाबों के लिए होंगे, मेहनत करते रहें तो आप हर रुकावट को अबूर करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।